हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रिके बड्डा में। तो आज हम कवर करेंगे स्पॉन मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम सीमंस नाम के एक CIA एजेंट को देखते हैं जो एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में सभी लोगों को मार देता है और उसके बाद मिसाइल लॉन्चर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसके बाद प्लेन से उतरने वाले लोगों को जो कि उसके टारगेट होते हैं उन पर मिसाइल फायर करके उन्हें मार डालता है। और ये सब एक आदमी भी खड़ा होकर देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि सीमंस विन के लिए काम करता है। फिर हम विन को देखते हैं जो कि एक क्लाउन से बात कर रहा होता है और ये क्लाउन कोई मामूली क्लाउन नहीं होता बल्कि इस क्लाउन को शैतान ने भेजा था और इसका काम शैतान का मिशन पूरा करके पूरी दुनिया पर शैतान का हुक्म चलाना था। और क्लाउन विन से बायो वेपन्स के बारे में पूछता है जो कि उसने विन को बनाने के लिए कहे थे। तो विन कहता है इस काम में थोड़ा वक्त लगेगा। तो क्लाउन कहता है मैं तुम्हें वक्त देता हूँ लेकिन मुझे काम के साथ साथ सीमंस भी चाहिए। फिर अगले दिन सीमंस और उसका एक और दोस्त विन के पास आते हैं और सीमंस विन से कहता है कि अब मुझे ये काम नहीं करना। तो विन कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक आखिरी मिशन करना होगा। तुम्हें एक जगह पर जाना है और वहां पर पड़े बायोकेमिकल्स को तबाह करना है जो कि एक वायरस है क्योंकि वो बायोकेमिकल्स इलीगल हैं। तो सीमंस वहां के लोगों को मारते हुए उस लोकेशन तक पहुंचता है और देखता है कि बायोकेमिकल कंटेनर पर तो पहले से ही बॉम्ब लगे हुए हैं। और फिर विन वहां पर आकर कहता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट वायरस को चेक करने के लिए किया जा रहा है कि ये वायरस कितना कुछ कर सकता है। और ये सुनकर सीमंस कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ के इतने सारे लोगों को मारने नहीं दूंगा। और ये कहकर वो विन पर बंदूक तान देता है लेकिन विन की साथी सीमंस पर शूट कर देती है और उसके बाद उस पर फ्यूल डाल देती है और विन सीमंस पर आग लगाकर वहां से चला जाता है और देखते ही देखते वो पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सीमंस की आंखें चर्च के अंदर खुलती है और वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी बुरी तरीके से जल चुकी है और वहां पर क्लाउन भी उसके सामने होता है। और जब सीमंस को होश आता है तो क्लाउन वहां से गायब हो जाता है और जब सीमंस नीचे आता है तो वही आदमी उसके सामने होता है जो कि हमने पहले देखा था। और वहां पर सीमंस और उस आदमी के अलावा और भी कई लोग होते हैं और वो आदमी सीमंस से कहता है कि ये जगह बेघर लोगों के लिए है और यहाँ पर कोई भी आराम से रह सकता है। लेकिन सीमंस उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से चला जाता है। और सीमंस अभी अपने घर की तरफ जा रहा होता है और उस ब्लास्ट के बाद उसके साथ क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं होता और उसे ऐसा लग रहा होता है कि ब्लास्ट कुछ वक्त पहले ही हुआ है। लेकिन सीमंस तो पहले ही मर चुका था और सीमंस के मरने के 5 साल बाद शैतान ने उसे डीमन बनाकर दुनिया में भेजा था। लेकिन सीमंस को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। फिर सीमंस अपने घर में आता है और देखता है कि वहां पर बर्थडे पार्टी चल रही होती है और उसे ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि उसके फ्रेंड और उसकी वाइफ ने शादी कर ली है। और जब उसकी बेटी सीमंस को झाड़ियों में गिरा हुआ देखती है तो वो उसे चॉकलेट देती है और सीमंस की वाइफ उसकी ऐसी हालत देखकर काफी डर जाती है और सीमंस का फ्रेंड उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। एक्चुअली सीमंस की हालत ऐसी हो गई होती है कि कोई भी उसे नहीं पहचानता। और पार्टी में क्लाउन भी बच्चों का मनोरंजन कर रहा होता है और क्लाउन सीमंस को लेकर वापस से उसी चर्च में आ जाता है। और क्योंकि सीमंस की बॉडी पूरी जली हुई होती है तो उसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और वो क्लाउन को कहता है कि प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तो क्लाउन उसे बताता है कि तुम्हारी 5 साल पहले ही डेथ हो चुकी है और तुमने हेल के अंदर शैतान के साथ एक डील की थी कि अगर तुम अपनी वाइफ को वापस से देखना चाहते हो तो तुम्हें शैतान की आर्मी को गाइड करना होगा और विन को मारकर उससे बदला लेना होगा। और क्लाउन शैतान के प्लान को पूरा करने के लिए सीमंस को भड़काता है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे प्यार नहीं करती और तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। उन दोनों ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया और पता है ये सब किसकी वजह से हुआ है। ये सब विन की वजह से हुआ है और अगर तुम विन को मार डालोगे तो मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जो तुम चाहते हो और तुम्हारी वाइफ भी। लेकिन सीमंस को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्लाउन सच बोल रहा है या फिर झूठ। तो क्लाउन सीमंस को उसकी कब्र पर लेकर जाता है और कहता है कि तुम खुद ही अपनी कब्र को खोद कर देख लो। और सीमंस को उसकी कब्र में से उसका लॉकेट मिल जाता है और ये देखकर सीमंस काफी इमोशनल हो जाता है और क्लाउन अभी भी उसका मजाक उड़ा रहा होता है। और सीमंस को क्लाउन पर काफी गुस्सा आ रहा होता है लेकिन उसकी बॉडी में इतना दर्द हो रहा होता है कि उसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर अचानक से सीमंस की बॉडी पर से स्पाइक्स निकलने लगते हैं और फिर उसकी बॉडी के अंदर से पूरा आर्मर बाहर निकलता है और उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। और क्लाउन मैजिकल वर्ड्स बोलकर उसके स्पॉन होने का सबूत देता है क्योंकि वो शैतान की आर्मी का लीडर होगा। और सीमंस अपने लॉकेट को अपने चेस्ट पर रखता है और वो लॉकेट आर्मर के अंदर चला जाता है
और क्लाउन सिमंस को कहता है कि अपने मिशन पर जाओ और अपना काम पूरा करो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और सारे डिमंस भी मर जाएंगे। और फिर वो दोनों वापस से चर्च में आ जाते हैं और सिमंस विन को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन ये आदमी उसके सामने वापस से आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं भी 500 साल पुराना स्पॉन हूँ। लेकिन सिमंस उसकी बातों को नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। और फिर सिमंस हेड ऑफिस में जाता है और गार्ड्स को मारने के बाद आर्मी फैसिलिटी से गन्स चुरा लेता है। और दूसरी तरफ विन अपने पार्टनर को अपना प्लान बता रहा होता है कि मैं एक वायरस बना चुका हूँ और उसके इलाज की वैक्सीन भी, और पूरी दुनिया में इस वायरस को फैलाने के बाद मैं इस वायरस की वैक्सीन उसी को दूंगा जो मेरी बात मानेगा, और इसी तरीके से मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। और सिमंस का फ्रेंड विन से कुछ बात करने के लिए आता है और विन उसे ये बताता है कि तुम्हारी बेटी और वाइफ की जान खतरे में है और इस एजेंसी को मैं अपने मन से चलाना चाहता हूँ। और फिर वो दोनों वहां से निकलकर एक पार्टी में आ जाते हैं और सिमंस के फ्रेंड को फैक्ट्री से कॉल आता है कि गन्स चोरी हो गई है, तो वो विन को लेकर वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी बिल्डिंग का कांच तोड़कर सिमंस वहां पर आ जाता है और विन को अपने बारे में बताता है और अपने दोस्त को पकड़कर कहता है, दोस्त होने के बावजूद भी आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तो उसका दोस्त कहता है, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी वाइफ बिल्कुल अकेली हो गई थी। और ये सुनकर सिमंस अपने फ्रेंड को छोड़ देता है और विन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विन की साथी सिमंस पर गोलियां चलाने लगती है और सिमंस को कुछ गोलियां लग जाती है, लेकिन उसके घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। और फिर सिमंस उस लड़की के पास जाकर उसे मारने लगता है और वो लड़की भी सिमंस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और सिमंस उसे मार देता है। और फिर उस लड़की की बॉडी के पास क्लाउन आता है और कहता है, बहुत बढ़िया, अब जल्दी से विन को भी मार डालो। लेकिन तभी वहां पर मिलिट्री आकर उस पर फायरिंग करने लगती है, तो सिमंस खिड़की से कूद जाता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन उसके आर्मर से 4 चेन निकलती है और उसे गिरने से बचा लेती है और उसके हाथ ऐसे बन जाते हैं कि वो आराम से बिल्डिंग पर चढ़ सके। और फिर वो बिल्डिंग की एक जगह पर खड़ा हो जाता है और बिल्डिंग का ही रूप ले लेता है, लेकिन वहां से जाते वक्त उस बिल्डिंग का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर जाता है और पुलिस को पता चल जाता है कि सिमंस वहीं पर है और वो उस पर फायरिंग करने लगते हैं और सिमंस वहां से गिरने लगता है, लेकिन अपनी पावर की मदद से वो वहां से उड़कर वहां से चला जाता है और चर्च में आ जाता है। और क्लाउन विन को सिमंस से बचने का एक तरीका बताता है। वो कहता है कि तुम एक डिवाइस अपने हार्ट में फिक्स करवा लो जिसका कनेक्शन उस बायोकेमिकल वायरस बम से होगा, और अगर तुम्हारी हार्ट बीट 1 सेकंड के लिए भी बंद हो गई तो वो बम ब्लास्ट हो जाएगा। और फिर शैतान क्लाउन को हेल में बुलाता है और कहता है कि जल्दी से मेरा काम करो। तो क्लाउन कहता है कि मैं सीनियर और एक्सपीरियंस्ड डेविल हूँ और मैं कई सालों से शैतान के लिए काम भी कर रहा हूँ, इसलिए शैतान की आर्मी को गाइड करने की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए, ना कि सिमंस की। तो शैतान कहता है, विन को तो सिमंस से मारेगा और वायरस की वजह से लोग मरेंगे और इससे शैतान कामयाब हो जाएगा और इसीलिए सिमंस ही मेरा काम करेगा। और दूसरी तरफ विन ऑपरेशन करवाकर उस डिवाइस को अपने हार्ट में फिक्स करवा लेता है और चर्च में क्लाउन सिमंस के पास आता है और सिमंस को पता चल चुका था कि क्लाउन ने सिमंस को मारने का तरीका विन को बताया है ताकि हेवन और हेल की फाइट में सिमंस हेल की आर्मी को ट्रेन करे। लेकिन सिमंस कहता है कि मैं हेल की आर्मी को ट्रेन नहीं करूंगा और ये सुनकर क्लाउन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है और उसका असली रूप होता है वायोलेटर का, जो कि काफी पावरफुल और शैतान का फेवरेट है। और सिमंस क्लाउन पर गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं होता और क्लाउन सिमंस को एक ही हाथ में पकड़ लेता है। तो सिमंस अपनी बॉडी से स्पाइक्स बाहर निकालता है तो क्लाउन उसे छोड़ देता है और वो सीधे नीचे आकर गिर जाता है और उसकी बॉडी में गेट के सरिये घुस जाते हैं। और क्लाउन वापस अपने असली रूप में आकर कहता है कि जल्दी से अपना काम करो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। और जब क्लाउन वहां से चला जाता है तो ये स्पाउन सिमंस को गेट से नीचे उतारता है और सिमंस अपनी गन्स लेने के लिए चर्च के ऊपर जाता है और ये स्पाउन उससे कहता है कि इन गन्स से कोई भी फायदा नहीं होगा। और ये स्पाउन सिमंस को समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपने बदले को भूल जाओ और सही रास्ते पर आ जाओ और एक अच्छा इंसान बन जाओ। और ये स्पाउन सिमंस को आर्मर को यूज करना भी सिखाता है और सिमंस अपनी सभी गन्स को स्पाउन के पास छोड़कर अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में क्लाउन उस पर ट्रक से अटैक कर देता है और सिमंस अपनी पावर का यूज करके बाइक को ऐसा बना लेता है कि क्लाउन के फेंके गए बॉम्ब्स उस पर असर नहीं करते, लेकिन फिर क्लाउन ट्रक से फ्यूल गिरा देता है और सिमंस अपनी बाइक से फिसल कर नीचे गिर जाता है और क्लाउन ट्रक लेकर उसकी तरफ आ रहा होता है। तो सिमंस अपने पावर का यूज करता है और ये बना देता है और इसके टकराने की वजह से क्लाउन का ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ सिमंस के फ्रेंड को विन के प्लान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है
लेकिन तभी विन उसके घर में आ जाता है और सभी को कैद कर लेता है। और फिर वहां पर क्लाउन भी आ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद सीमंस भी वहां पर आ जाता है। और सीमंस की वाइफ को विन ने वहां पर बांध कर रखा था और विन चाकू से सीमंस की वाइफ पर हमला करता है। तो सीमंस विन को फेंकता है और दूसरे कमरे का दरवाजा टूट जाता है जहां पर सीमंस की बेटी और उसका फ्रेंड बंधे हुए थे। और सीमंस गुस्से में आकर विन को मारने वाला होता है तो विन कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो ये बच्ची भी वायरस की वजह से मारी जाएगी। तो सीमंस अपनी पावर का यूज करके उसके हार्ट में लगे डिवाइस को बाहर निकाल लेता है और उसे तबाह कर देता है। और तभी सीमंस की वाइफ की आंखें खुलती है और वो चाकू से सीमंस पर अटैक कर देती है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो सीमंस की वाइफ नहीं थी, बल्कि ये तो क्लाउन था जो कि सीमंस की वाइफ के रूप में वहां पर था। और क्लाउन सीमंस की वाइफ को आग से बाहर निकालता है और तभी वहां पर स्पाउन आकर क्लाउन पर अटैक कर देता है। तो क्लाउन वहां से भागकर आग में चला जाता है। एक्चुअली क्लाउन ने सीमंस के आने से पहले ही आग वाली जगह को हेल का रास्ता बना लिया था और सीमन और स्पॉन भी उस रास्ते से हेल में चले जाते हैं। और हेल में क्लाउन स्पॉन को मारने वाला होता है, लेकिन सीमंस अपने आर्मर की चेन से उसे पकड़ लेता है और क्लाउन के गले में अपने स्पेक्स घुसा देता है, जिसकी वजह से क्लाउन काफी घायल हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। और फिर इसके बाद में वहां पर उन दोनों के सामने शैतान और उसकी पूरी आर्मी आ जाती है। तो सीमंस अपनी पावर का इस्तेमाल करके शैतान की आर्मी के कुछ स्पॉन्स को मार देता है और स्पॉन को लेकर फिर से हेल के बाहर आ जाता है। और तभी क्लाउन पीछे से आकर सीमंस को पकड़ लेता है और क्लाउन सीमंस को खाने वाला होता है, लेकिन सीमंस अपने सर से स्पाइक्स निकालता है और आर्म की चेन से क्लाउन का गला काट देता है, जिससे क्लाउन मरकर हेल में चला जाता है। और सीमंस का फ्रेंड विन की सच्चाई सभी के सामने खोल देता है और विन को अरेस्ट कर लिया जाता है। और सीमंस अपना लॉकेट अपनी बेटी को दे देता है और चर्च में चला जाता है। और सीमंस डिसाइड करता है कि वो अब से इसी तरीके से इंसानों की मदद करेगा और इंसानों को बचाएगा। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको इस मूवी में सबसे बढ़िया क्या लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है, और यहाँ तक आए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर ही देना यार, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।